एक ऐसा सीरियल किलर जिसे आप संस्कारी कह सकते हो, जो किसी को भी मारने के बाद उसके पैर छूता और उससे माफी मांगता और उसको ऊपर से उसके कपड़े खोल के उसके पीठ पर लिख देता धोखेबाज। ऐसे सीरियल किलर की कहानी जो दुबई में रह के अपनी अर्निंग करता था और इंडिया आया घर वालों के निकालने के बाद उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी आ गई और उसने कई खून किए जिसका उसे खुद ही आइडिया नहीं था। कहानी इंटरेस्टिंग है, बट कहानी शुरू करूं उससे पहले नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। हो भी क्यों नहीं, बहुत जरूरी है बॉस, होना चाहिए। कहानी पंजाब की है। अच्छा, कहानी शुरू करूं उससे पहले आजकल ना एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल गया है कि हर जगह से सीरियल किलर्स की ना बड़ी सारी स्टोरीज आ रही हैं और ये सच्ची घटनाएं हैं। और हम लोग जितना याद करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, हम लोगों के लिए वो बहुत बड़ा एक मुद्दा होता है। बट जो ऐसे केसेस कर रहे हैं, जो ऐसे काम कर रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, या उन्हें वो गिनती भी याद नहीं होती। क्यों? क्योंकि वही होता है ना कि अगर आप रोटी खा रहे हैं, जैसे इंडिया में रोटी खाना एक बहुत नॉर्मल बात है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि भाई उसका कोई टेस्ट चेंज भी होगा। लेकिन जब आप पूरी खाते हैं तो आपको समझ आता है। बट आप रोज रोटी खा रहे हैं तो आपको फील नहीं होता। ऐसा ही कुछ साइकोलॉजिकल है ये। खैर, आते हैं कहानी पर। पंजाब का एक लड़का, हरप्रीत, नाम फिर से वही मैंने चेंज कर दिया है। उसका जन्म होता है एक बहुत गरीब परिवार में। माँ बाप मजदूरी करते हैं तो ज्यादा पढ़ा नहीं पाते। वो कहते हैं ना कि रोटी ही मिल जाए उसके बाद ही कुछ हो तो बहुत बड़ी बात है। 10वीं तक किसी तरीके से, 10th क्लास तक गवर्नमेंट स्कूल सब में जाता है, उसके बाद वो पढ़ाई छोड़ देता है। अब उसकी माँ को बहुत चिंता हो जाती है, माँ बाप का इकलौता बेटा। तो वो लोग सोचते हैं क्या करें। फिर गांव में कुछ छोटे मोटे काम करता है वो। उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है तो वो लोग, उसके मदर फादर, आसपास वालों से बात करते हैं और पता नहीं, कहते हैं ना कुछ लक भी होता है। वो लड़का चला जाता है, हरप्रीत, दुबई। दुबई जाता है, वहां पर काम करता है। उसके बाद वही, जब काम करता है तो पैसे आते हैं। अब उन पैसों को वो अपने घर भेजना शुरू करता है और उन पैसों से उसके माँ बाप कर्जा भी चुकाते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी भी बनाते हैं। फिर लड़का वापस आता है तो वो लोग एक अच्छी लड़की खोज के उसकी शादी करवा देते हैं। अब फैमिली अच्छी चल रही थी, फिर एक बेटी, बच्चे, सब हुआ, फैमिली बसी। फिर हरप्रीत बीच बीच में जाना आना लगा रहता है। लेकिन अभी 2022 में हरप्रीत वापस आता है और आकर यहीं बस जाता है। 2021 में आता है लेकिन आके इंडिया ही बस जाता है। इस बार वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा। घर वाले कहते हैं चलो कोई बात नहीं, छोटा अपना बिजनेस खोल लो, कुछ कर लो। बट वो सुनता नहीं है। उसके बाद उसके साथ सिचुएशन दिनों दिन खराब होती जाती है। यहाँ आने के बाद वो ड्रिंक करने लग जाता है। इंडिया आने के बाद उसकी संगत खराब हो जाती है और बहुत गुस्से में बहुत अग्रेसिव हो जाता है। उसके मदर फादर उसको नोटिस करते हैं कि उसकी हरकतें भी कुछ चेंज हो रही है। वो मेल की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड हो रहा है। ये सब चीजें देख के उसकी बीवी भी शिकायत करती है, बच्ची भी बड़ी हो गई थी। तो घर वाले, उसके पापा कहते हैं कि अगर तूने ये हरकतें बंद नहीं की तो मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। अब इस बात पर वो गुस्सा करता है। बट फिर बाबा कोर्ट जाके भी कहते हैं कि क्या करना है, अकेला बेटा है, क्या करना है, चलो छोड़ो, इसे एक और मौका दिया जाए। फिर भी वो नहीं सुधरता, ड्रिंक करता है। और फिर वही, क्योंकि दुबई में उसको कुछ कुछ ऐसे लोगों के साथ रहने की आदत हो गई थी जो सेम सेक्स वालों के साथ, सेम जेंडर वालों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल थे। अब ये चीजें उसकी, कहते हैं, अंदर से बाहर आनी शुरू हो चुकी थी। इस चीज का उसकी माँ को होश आता है
वो उसके फादर से बोलती है कि बचपन में भी ये कई बार फीमेल की तरह तैयार होके मेकअप वेकअप करता था, बट उस टाइम पर सब लोग ये सोच के छोड़ देते, अरे बच्चा है क्या करना है। बट अब उसकी माँ को वो सारी चीजें ख्याल आती है। एक रात ऐसी ही कुछ बात होती है तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है हरप्रीत। उसके फादर भी उसे घर से धक्के मार के निकाल देते हैं कि तुम जाओ, अपना कमाओ, अपना खाओ, हम लोग अपनी फैमिली देख लेंगे। हरप्रीत वहां से निकलता है गुस्से में, और वो कई मतलब 2-3 महीने तक इधर उधर रोड पे ही घूमता है, बहुत परेशान रहता है। फिर उसे कुछ लोग रेड लाइट पर देखते हैं, कुछ कुछ मतलब गाड़ियों को रोक के उनके साथ जाना और फिजिकल डिजायर सामने वाले की पूरी करना और उससे फिर अर्निंग करना। ये भी था ही सेम जेंडर में अट्रैक्शन इसका। ये भी दिन में नॉर्मल होता, ड्रिंक व्रिंक करता, और रात में फीमेल की तरह सज धज के खड़े हो जाता था रेड लाइट पर। और वहां से अपने लिए इसने एक नया जरिया ढूंढा, क्योंकि इसको उसमें इंटरेस्ट भी था, इसका मन का काम भी था और इसको मेहनत भी कम करनी थी। 2-3 महीने बहुत अच्छा चला। फिर क्या हुआ कि एक दिन एक पेट्रोल पंप के ऑनर की लाश मिलती है और उसका फोन चोरी हो नहीं मिलता, पेट्रोल पंप के ऑनर का फोन उसके पास नहीं मिलता। तो पुलिस उस फोन को सर्विलेंस पर लगाती है तो देखती है कि वो फोन ऑन है। पुलिस उस लड़के तक पहुंचती है और कहती है कि इसका मर्डर तुमने किया है। वो लड़का कहता है नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने एक ऐसी लेडी को देखा था जो दुपट्टा से कवर करके आधा फेस उसका ढका हुआ था, तो उसने मुझे ये बेचा और सस्ते में ही मिल गया, तो अच्छा फोन सस्ते में मिला, मैंने ले लिया, बस मेरे से इतनी गलती हुई। पुलिस उससे हुलिया पूछती है तो कहता है कि मुझे इतना कुछ याद नहीं, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो आदमी था, बट लेडी बनने का एक मेकअप वगैरह करके वो ऐसा लग रहा था। इसके बाद पुलिस उससे स्केच बनवाती है। वो लड़का बताता है, जैसे जैसे वो स्केच बन के तैयार होता है, अब पूरे शहर में लगा दिया जाता है कि जिसने भी इस आदमी को देखा है वो बताओ। अभी ये 21 दिसंबर की बात है। उसके बाद पुलिस ढूंढती है और पुलिस के पास एक कॉल आती है। वो बताता है कि मैंने इसको इस जगह पर देखा है। पुलिस पहुंचती है उस एरिया पे, रेड लाइट के पास। उसको पुलिस उठाती है, लेके आती है। वो नशे में धुत था हरप्रीत। अब हरप्रीत से पुलिस ने पूछताछ शुरू किया। पुलिस यहाँ एक पेट्रोल पंप के मालिक की मौत की खबर पूछ रही थी। हरप्रीत ने सारी बातें बोली और उसने गिनवाना शुरू किया एक एक करके, और लगभग 11 केसेस गिनवा दिए। उसको लगा कि पुलिस को सब पता चल गया है और हरप्रीत ने अपनी गलती खुद ही कबूलनी शुरू कर दी कि मैंने इसको मारा, ऐसे मारा, इस जगह पर मारा। और पिछले 6 महीनों से सब कुछ चल रहा है। वो कहते हैं ना, एक लड़का जो बहुत नॉर्मल फैमिली का था, बहुत नॉर्मल था। वो कहते हैं ना, एक लड़का जो बहुत नॉर्मल फैमिली का था, बहुत नॉर्मल था, वो अचानक से ऐसा कैसे हो गया। तो बस वही वाली बात थी। अब इसके बाद पुलिस हर जगह जाती है तो कई 5-6 जगह तो उनको मिल जाते हैं वो चीजें और वो लोग और वही सिचुएशन। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि पुलिस के पास कोई सबूत और लोगों के नहीं मिले। पुलिस ढूंढने में लगी हुई है, मिसिंग रिपोर्ट्स भी देख रही है, बट पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हारा बैकग्राउंड ऐसा नहीं था तो तुमने ऐसा किया कैसे। तो और किसी हथियार का भी यूज नहीं है। तब हरप्रीत ने बताया कि मुझे बचपन से ही थोड़ी थोड़ी लत थी। दुबई जाने के बाद मैं ऐसे लोगों की संगत में आया, वहां मैं बहुत ओपनली इस सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट लेता था। घर आया तो मदर फादर ने मेरे मुझ पर प्रेशर बनाना शुरू किया। फिर उसने सारी कहानी बताई जो मैंने अभी आपको पीछे बताई। उसके बाद एक रात मेरे फादर ने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। मैं बहुत दिनों तक, 2 महीने तक इधर उधर भटकता रहा। जब मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैं इस काम को मैंने एक बार किया और उसके बाद मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लगा और मैं यही काम करता था। मैंने जब पहली बार, वो भी कितने के लिए, तो 200 रुपए के लिए एक बार बहस हो गई। कस्टमर ने मुझे दिया नहीं वो पैसा। मुझे गुस्सा आया और मैंने बस अपने गले से, वो अपने गले में एक मफलर रखता था, वो मफलर निकाला और उसका गला घोट दिया, उसे मार दिया।
इसके बाद मुझे इस चीज की आदत पड़ गई कि कोई अगर मेरे साथ चीटिंग करता था तो मैं उसे पनिशमेंट देता था, और क्योंकि वो मुझे कुछ पैसे नहीं देता था तो वो धोखेबाज दगेबाज आदमी था, इसलिए मैं गुस्से में उसके पीठ पर ये लिख देता था कि ये धोखेबाज है। और मैं भगवान को भी मानता हूं तो मुझे ये डर भी लगता है कि आगे क्या होगा, तो मैं ये सोच समझ के, क्योंकि उसकी और तो कोई गलती नहीं थी और मैं सच में उसे मारना नहीं चाहता था, तो मैं उससे माफी भी मांग लेता हूँ, इससे मेरे पाप धुल जाते हैं। ये उसका कहना है। तो पुलिस ने जब कहा कि तुम्हें जरा भी अजीब नहीं लगता, उसने कहा नहीं, ये तो मुझे रोज का काम लगता है। और उसने जितने भी लोगों को मारा वो सिर्फ 50, 100, 200 रुपयों के लिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि सीरियल किलर की मानसिकता क्या होती है। उसको कोई अफसोस भी नहीं है, कुछ याद भी नहीं है। पुलिस अपना जो बोल रही है वो सुन रहा है, बता रहा है, हो गया। तो एक छोटी सी गलती, एक मोबाइल फोन कभी वो नहीं ले जाता था, उस दिन उसने लिया, लालच में बेचा, और वहां से उसका पोल खुल गया और पिछले 6-7 महीनों का सारा कारनामा उसके सामने आ गया, पुलिस के सामने। और उसको कुछ पता भी नहीं। मैंने आपको शुरू में ही बोला था ना, जो काम आप रोज करते हैं उसका आपको फील भी नहीं होता, वैसे उससे कोई फील नहीं हो रहा। सच्ची घटना है, देखते हैं कि आगे क्या होगी केस में सुनवाई। लेकिन ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां अगर आपको सुननी है, सच्ची घटना है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। कमेंट करें, और आप लोगों के सपोर्ट से यहाँ तक पहुंची हूँ, आगे भी बढ़ूंगी। कुछ ऐसी बातें बताती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि आपको जानकारी मिले, ना कि आपको हर्ट करने का कोई ऐसा मेरा उद्देश्य होता है। कुछ ऊंच नीच हो जाए तो उसके लिए माफी चाहूंगी। बाकी मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है बॉस। नमस्कार।